वेलकम माय डियर जर्स फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधिकी। आज फ्रेंड्स हम लोग गुजराती सेकेंड लैंग्वेज का टॉपिक नंबर 2 शरणाईना सुर ये देखने वाले हैं। तो इसके लेखक है चुनीलाल मणिया। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। तो वेरी वेरी इमोशनल स्टोरी। इसमें एक पिता का बेटी के प्रति जो प्रेम है वो बताया गया है। तो इसमें गुजराती लैंग्वेज जो अपनी गांव की जो लैंग्वेज है वो दिखाया बताई गई है। तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट यू मस्ट रीड इट। बहुत शानदार वर्णन किया है लेखक ने। तो मानवो વધાવાઈ ગયો છે, ગોત્રીજ પાસે પગેલાપણું પતી ગયું છે, ઘરને ટોડલે વરઘોડિયાએ કંકુના થાપા પાડી દીધા છે। यानी शादी में क्या क्या रस्म होती है वो यहाँ पे बताई गई है। जानने सीख देवाई गई, धर्माना लाग लेतरी चुकवाई गया, वेवाईओए एक बीजाने वालपूर्वक भेटी लीधा, रामदीड़ो पेटवाई गयो, वर कन्याना माफाड़ा गाड़ा में गोठवाई गया। यानी उस समय जो बारात थी वो गाड़े में जाती थी, बैलगाड़ी में, बुलक काट, तो उसको माफाड़ा यानी उसको डेकोरेट किया गया है। सामेथी आवती पणियालीनो शुभ शकुन सापड़ी गया। उस समय ऐसा सुपरस्टिशन था कि अगर आपके सामने से कोई भरा हुआ पानी का पात्र लेके आता है तो उसको शुभ माना जाता है। અને ગાડાનું પૈડું સિંચાઈ ગયું અને ડોસા રમજુ મીરે શરણાઈનો સુર છેડ્યો છે। रमजू मीर ये सेंट्रल कैरेक्टर है। तो रमजू मीर के बारे में आपको जानना होगा। रमजू मीर जो था उसकी बेटी का नाम है सकीना। ये सी इज डॉटर ऑफ रमजू मीर। और ये जो रमजू मीर थी, जब सकीना व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, तो उसकी जो पत्नी थी उसका मृत्यु हो गई, यानी सकीना की मां का देहांत हो गया। एंड उसके बाद जो सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? रमजू मीर की। तो रमजू मीर उसके माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाता था और उसने सब उसको छोटी बच्ची को जो भी फैसिलिटी चाहिए वो दी। वो खुद फटे हुए कपड़े पहनता था, पर जो बच्ची थी उसकी सकीना, उसको वो नए नए कपड़े ला करके देता था। उसको कभी गोद में खोड़ा में बेसाड़ीने રાખતો, जहां भी जाए कोई एनी प्रोग्राम वो अपने साथ ले जाता। और जिस तरह बंदर का जो अपने बच्चे को पीठ पे रखता है, इसी तरह उसको पीठ पे ला करके वो चलता था। मीन टू से कि रमजू मीर ने बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी। फिर उसकी मैरिज हुई सकीना की। तो उसके 8 दिन बाद, 8 दिवस पछी, अनजान संजोगों में इसकी सकीना की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद रमजू मीर की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। पत्नी भी चली गई और एक जो जीने का सहारा था बेटी, वो भी मर गई। इसके बाद रमजू मीर पागल पागल सा हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि डोसानी डागड़ी चस्की गई है, मिंटू से कि ये पागल हो गया है। वो सचमुच पागल हो जाता है। अब यही रमजू मीर गौरी की शादी में शहनाई बजा रहा है। गौरी जो है ये सकीना की फ्रेंड है और उसको फील हो रहा है जैसे कि वो अपनी बेटी की शादी में शहनाई बजा रहा है। उसी तरह से उसकी शहनाई में दर्द है। गौरी की शादी में जो शहनाई बजा रहा है उसमें दर्द है। जो महिलाएं हैं वो गीत गा रही हैं, इसी तरह जो उसकी शहनाई है वो बजा रहा है। और लोग समझ नहीं पा रहे कि किस में ज्यादा दर्द है, किसका सूर ज्यादा वेदक है, शहनाई का या फिर जो लोग गीत गा रहे हैं उसका। तो वो शहनाई बजा रहा है, उसको फिर दाद दी जाती है। दाद आपવામાં આવે છે पावलीनी। दाद को वी कैन से दाद इज वन टाइप ऑफ रिवॉर्ड। उसको रिवॉर्ड दिया जाता है चवन्नी का। चवन्नी ये आप लोगों ने तो देखी नहीं होगी। उसको पावली का रिवॉर्ड दिया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि नाउ ही विल गो, लेकिन वो जाता नहीं है। वो इतना तल्लीन हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो शादी हुई है इसमें जो गौरी है उसके पिता का नाम है भूधर मेराई, और जो लड़की है गौरी इसके ससुर का नाम है तरसी वेवाई। ये याद रखना, एक एक मार्क में पूछ सकते। तो ये इनको रास्ता गाड़े में अपने गांव जाना है, शाम का वक्त हो गया है और बीच में चोर लुटेरों का भी डर है। सो दे एक्सपेक्ट कि अब ये जो रमजू मीर है ये चला जाए।
जिससे कि वो सही वक्त पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, क्योंकि इनकी जो बारात है, जो जान है, इसमें लेडीज भी हैं और काफी इनके पास ज्वेलरी भी है। सो दे एक्सपेक्ट कि वो शाम को वहां पे पहुंच जाए। फिर उसके बाद अगर उनको देर हो गई तो उनको वहां लाइट मंगानी पड़ेगी, बिजली। वो लाइट इन द सेंस एक पेट्रोमैक्स चलती थी उस समय, ये बहुत पुराने उस समय का ये स्टोरी है। पेट्रोमैक्स चलती थी, उसको बोलते थे कर्सन लाइट। तो उसको रेंट देना पड़ेगा एंड इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर देम। तो उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं रमजू चला जाए, पर रमजू मानता नहीं, वो शहनाई बजाता रहता है। भूधर मेराई भी गुस्सा हो जाते हैं, उसे लालची कहते हैं। तरसी बेवाई भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। अब ये जो इनको जाना है सड़ोसरा गांव का नाम याद रखना, इट में बी आस सड़ोसरा गांव, बराबर। तो ये काफी एक्सपेक्ट करते कि वो रमजू चला जाए, लेकिन रमजू जाता नहीं है, बराबर। फिर उसके बाद ये जो लोग कंटाल जाते हैं, तो जो जान में जो लोग आए थे बारात में, बोले कि इसको आने दो, ये पागल है, आने दो, हम इसको एक भी रुपया देंगे नहीं, लेट हिम फॉलो अस, उसको हमारे पीछे आने दो। तो गांव जो जान जाती है, पीछे पीछे रमजू मीर शहनाई बजाते जाता है, उसको दाद में पैसे मिले हैं, और इतने में आता है कब्रिस्तान, जहां पे सकीना और उसकी मां यानी रमजू मीर की पत्नी, जिसको दफनाया गया है, और वो जितने भी पैसे उसको दाद में मिले थे वो उस बच्ची को दे देता, जिसका नाम था गौरी। बोले कि तू आना कपड़ा ले जाए, और उसको पैसा दे देता है, और वो कब्रिस्तान में चला जाता है। और इसके बाद स्टोरी हमारी एंड हो जाती है। तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो, यानी हम यूं कह सकते हैं कि स्टोरी के एंड में यह बताया गया है कि रमजू मीर जो है वो अपनी दुनिया में विलीन हो जाता, उसका अस्तित्व भी मिट जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसने उसको कपड़े के लिए पैसे दे दिए, और उसके बाद वो पूरी तरह से विलीन हो जाता, उसकी पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। ऐसी ये स्टोरी है। सो आई विल एडवाइस यू टू रीड द स्टोरी। और क्वेश्चन आंसर के पहले हम रूढ़ी प्रयोग इसमें देख लेते हैं। रूढ़ी प्रयोग पहले ये देखिए, विरुद्धार्थी सुहागणनु विधवा, विषादनु आनंद, हरकनु शोक। रूढ़ी प्रयोग એટલે પૈડું સીચું એટલે સુકન કરવા, અછો અછો વાનવ કરવા એટલે લાડ લડાવવા, ઓછું આવવું એટલે મન દુભાવવું, સોનાના ઝાડ ભાળી જવા એટલે ખૂબ જ સમૃદ્ધિ જોઈ છે। कि इसके आधार पे आप सोना ना भाड़ है ना, सोने के पेड़ देख लेना है, बहुत ही समृद्धि देखना। हृदय हाथમાં ના રહેવું, હિંમત કે ધીરજ ના રહેવી, તલ પાપડ થઈ જવું એટલે અત્યંત આતુર થઈ જવું, ધરવ ના થવું એટલે સંતોષ ના થવો, દાદ આપવી કે હક લાગુ આપવો, મંત્રમુગ્ધ થવું એટલે દંગ થઈ જવું, ડાગણી ચસકી જવી એટલે પાગલ થઈ જવું। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, કન્યા વિદાય વખતે કન્યાની માં મંગળ દીવો લે છે, એને કહેવાય છે રામ દીવડો। સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી એટલે સ્વાગણ, ઘરની પાછળની જે દિવાલ હોય એને કહેવાય પછીત, અને ઘરની બાજુની દિવાલ એને કહેવાય કરો। માથે બાંધવાનું લુગડું એને કહેવાય પાઘડી, ફેટો અથવા માથ બાંધવું। પાઘડી યાદ રાખજો, એ તમને બહુ ઇઝીલી યાદ રહેશે। રેશમી દોરાથી કરેલું ભરતકામ એટલે હીર ભગત। જરીના કસાબ વાળું એટલે એને કહેવાય જરિયન। ઘેર વાળું ઘૂંઘટ પગ નીચે પહોંચતું અંગરખું જામો। રેશમી વસ્ત્ર સ્ત્રીઓની સર્વસાધારણ સાડી, ऊंची जातનું सुंदर હોય એને કહેવાય પટકુલ। ये रेशमी कपड़ा होता है, काफी कॉस्टली होता है। गाल नीचे मोनी अंदरनो भाग એને કહેવાય ગલોફું। चार आनीનો જૂનો સિક્કો પાવલી, जो रमजू मीर को दाद में मिली थी। બેઠા ઘાટની નાની લોટી એને કહેવાય ટબુડી, જેની પત્ની મરણ પામી છે તે પુરુષ એને કહેવાય વિદુર। ખભા નીચેના હાથમાં મૂળમાંનો ખાડો એટલે કાંખ। પગે કરવામાં આવતા કંકુની अर्चा એટલે એને કહેવાય પિયળ। તુલસીનો જાતનો એક ગંધવાળો છોડ એને કહેવાય ડમરો અથવા મરવો। डमरा होता है, इसका माला फूल माला में उपयोग होता है। शुभ काम માટે ઘરેથી તૈયારી કરીને નીકળવું એટલે એને કહેવાય સોડવું, બરાબર। अब देख लेते हैं हम, ट्रू फॉल्स बताना है आपको, सही से ऑप्शन लेना है। શરણાઈના કૃતિમાં કોના વાત્સલ્યની વાત કરવામાં આવી છે? તો રમજુ મીરના।
હવે હાલની ઝટની હાલની આમ ડગલે ને પગલે દાદ લેવા ઉભો રહીશ તો કેદી પાદરે પોગાડીશ. બાકી કોણ બોલે છે? તો આ બોલે છે તરસી બેભાઈ. ગૌરીની વિદાય પ્રસંગે રમઝૂમ મીરને કોનું સ્મરણ થાય છે? તો એની પુત્રી સકીનાનું સ્મરણ એને થાય છે. રમઝૂમ મીરની પત્ની કબર પર ફૂલ જવા ત્યાં કયા ફૂલ છોડની મહેક મારતો? મારવાના. હવે દાનમાં મળેલા પૈસા રમઝૂમ મીર ગૌરીને શા માટે આપે છે? તો બે ત્રણ વાક્યમાં લખવાનું છે. તો ગૌરીના લગ્નમાં રમઝૂમ મીર એ રીતે શરણાઈ વગાડે છે જાણે કે સકીનાના લગ્નમાં શરણાઈ વગાડતો હોય. એને પોતાની પુત્રી યાદ આવી જાય છે અને છેલ્લે છે અંતમાં એને આખી દુનિયા જે શૂન્ય લાગે છે અને દાદમાં બધા જ મળેલા પૈસા ગૌરીને આપી છે જાણે કે એ પોતાની પુત્રીને આપી રહ્યો હોય. ઓકે. શરણાઈ વગાડતી વખતે રમઝૂમ મીર સકીનાને કેવી રીતે સાંભળતો? તો જે સકીના છે જ્યારે 2 વર્ષની હતી ત્યારે માં વિહોણી થઈ ગઈ. માં વિહોણી એટલે હર મધર ડાઈડ, ઉસકી માતા કા દેહાંત હો ગયા. હવે રમઝૂમ મીર જ એને માટે માતા અને પિતા બંનેનો ભૂમિકા નિભાવતો. એ જ્યાં પણ જતો સકીનાને સાથે લઈ જતો. શરણાઈ વગાડતી વખતે એને ખોળામાં બેસાડતો અને એને પીઠ પર લાદીને ચાલતો હતો. बराबर. अब ये बड़े प्रश्न है तो यहाँ मैं पूरा कर रहा हूँ फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए वेरी नाइस डे.